हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुशील मिश्रा बिजनेस क्लास। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इनकम मेथड से आपको नेशनल इनकम निकालना सिखा दिया था। आज की जो वीडियो है वो है एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में। एक्सपेंडिचर मेथड से अब हम नेशनल इनकम निकालना सीखेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, इसका कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इसका यूटिलाइज कैसे किया जाता है और कैसे इसके फॉर्मूले को यूज करके हम नेशनल इनकम निकालते हैं, इसके बारे में देखेंगे। चलिए समझते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे आपके सामने आता है एक्सपेंडिचर मेथड है क्या। पहली बात तो ये जानना जरूरी है। एक्सपेंडिचर मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें जितने भी सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड सेक्टर्स, गवर्नमेंट सेक्टर, फॉर्म्स या फिर भैया जो यहाँ पर घूमने फिरने के लिए लोग आते हैं, फॉरनर्स, उन सबके द्वारा जितना भी खर्चा किया जाता है, बिल्कुल हाँ जी, एक्सपेंडिचर किया जाता है, चाहे इन्वेस्टमेंट के तौर पर चाहे हाउस होल्ड सेक्टर के तौर पर, उन सब से अब हम नेशनल कैलकुलेट करके नेशनल इनकम निकालेंगे। बिल्कुल हाँ, सब चीजों को ऐड करके माइनस करके उसके बाद में नेशनल इनकम निकालते हैं। यहाँ पर इसे बोला जाता है इनकम के बाद एक्सपेंडिचर मेथड। और इसका जो दूसरा नाम है वो है इनकम डिस्पोजल मेथड। याद रखिए, इनकम डिस्पोजल मेथड, जो इनकम को डिस्पोज कर रहा है, बिल्कुल हाँ जी, खर्च कर रहे हैं, बिल्कुल उस वो मेथड है। चलिए समझ लेते हैं क्या बोलता है। कहता है कंपोनेंट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल हाँ जी, आपके सामने ये दो चीज दिख रही होगी। पहली चीज है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। बिल्कुल हाँ जी, ये जो एक्सपेंडिचर आप देख रहे हैं, पहला और दूसरा, इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो है आपका भैया क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। क्या है ये, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हाँ जी, इन दोनों का बोल सकते हो। बिल्कुल हाँ जी, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये क्या हुए, जो तीसरा और चौथा है ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। बिल्कुल हाँ जी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब तीसरा कौन सा है, तीसरा दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। जब इन सबको हम प्लस करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो निकल कर आपका आता है जीडीपी एमपी। बिल्कुल हाँ जी, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब समझिए, फर्स्ट प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इट मीन्स हाउस होल्ड। बिल्कुल हाँ जी, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इट मीन्स गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर, ये इसमें आती है। इसके बाद में आता है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में दो चीजें प्लस होती हैं। कौन कौन सी, ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में प्लस करते हैं चेंज इन स्टॉक, तो निकल कर आता है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये जो जी डी सी एफ पढ़ते हैं, जी डी सी एफ इसे पढ़ते हैं, याद रखिएगा। इसे जो पढ़ते हैं वो है जी एफ सी एफ में प्लस हो जाता है क्या, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, चेंज इन स्टॉक निकलता है क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं, तो चेंज इन स्टॉक निकल कर आ जाता है। समझ लीजिए, आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक 50 है, ओपनिंग स्टॉक 20 है, तो आपका 30 जो है चेंज इन स्टॉक निकल कर आया है। बिल्कुल हाँ जी, दोबारा समझिए, जीडीसीएफ निकालने के लिए जीएफसी में चेंज इन स्टॉक प्लस कर देते हैं, तो जीडीसीएफ निकलता है। अब जीएफसीएफ निकालना हो तो क्या करेंगे, तो आपको बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट दिया होगा, पब्लिक फिक्स इन्वेस्टमेंट और फिक्स इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड हाउस कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल हाँ जी, इन तीनों को प्लस कर देंगे आपस में, तो निकल कर आपका आएगा, तीनों को प्लस करते ही बिल्कुल हाँ निकल कर आएगा जीएफ सी एफ। जीएफ
CF, बिल्कुल ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये सारा ग्रॉस है, याद रखिएगा। जब इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो आपका GFCF निकलता है, और GFCF में जब चेंज इन स्टॉक प्लस करते हैं तो हमारा GDCF निकलता है। जब GDCF निकलता है तो उसमें अब हम नेट एक्सपोर्ट प्लस करते हैं। क्या प्लस करते हैं बेटा? नेट एक्सपोर्ट। और नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है? नेट एक्सपोर्ट निकलता है आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो कि फॉर्मूले में दिया हुआ है, बिल्कुल देख सकते हैं आप। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सबको पता ही है क्या होता है, बिल्कुल है जी। जब इन दोनों को माइनस कर दिया जाता है तो नेट एक्सपोर्ट निकल कर आ जाता है आपका, जो कि हमें एक्सपेंडिचर मेथड में जरूरत होती है, बिल्कुल है जी। अगर एक्सपेंडिचर मेथड से आपको नेशनल इनकम निकालना है तो ये कंपोनेंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। जब आप फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन चारों को प्लस करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो निकल कर आपका आता है GDP MP। क्या निकल कर आता है? GDP MP, बिल्कुल है जी। किस किस को भैया? फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, निकल कर आया GDP MP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। इसमें आप अगर NDP-FC निकालना चाहेंगे तो ध्यान से देखिए, ग्रोस से नेट पर जाना है तो माइनस का डेप्रिसिएशन हो जाएगा, माइनस का डेप्रिसिएशन। और MP से FC पर जाना है तो माइनस का NIT भी हो जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे ही ये दोनों चीजें माइनस होंगी तो आपका NDP-FC निकल कर आ जाएगा। NDP-FC में जैसे ही आप NFIA प्लस करते हैं तो आपका NNP-FC निकल कर आ जाएगा। कई बच्चे बोलते हैं सर NNP-FC ना निकले तो बेटा FC नहीं निकलेगा तो NIT का यूज ही नहीं करना, और NNP-FC निकलेगा तभी आपकी नेशनल इनकम मानी जाएगी, बिल्कुल हाँ जी, फैक्टर कॉस्ट पर याद रखिएगा, ठीक है। यही पूरा आपका फॉर्मूला है जो बोर्ड पर है, एक बार दोबारा समझा देता हूं। कहता है कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में प्लस करेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उसके बाद में प्लस करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं है तब आपको ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा, उसमें प्लस कर देना है चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। तो इन दोनों को प्लस करते ही आपका GDCF आ जाएगा। अगर ये चीज नहीं है GFCF तो आपको ये तीन कंपोनेंट दिए होंगे, इनको प्लस करेंगे, जैसे कि ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक फिक्स इन्वेस्टमेंट, और फिक्स इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड एंड हाउस कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल है जी। अब इसका जो नाम है, बिल्कुल है जी, PFCE बोलते हैं इसे, इसको बोलते हैं GFCE, याद रख लीजिएगा, शॉर्ट नाम है PFCE, GFCE, GDCF प्लस नेट एक्सपोर्ट। ये चार प्लस करते ही GDP MP आ जाता है, और GDP MP में से जब हम माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT करते हैं तो निकल कर आपका आता है NDP-FC, और NDP-FC में जब हम प्लस NFIA करते हैं तो NNP-FC निकल कर आ जाता है। दोबारा समझते हैं, नेशनल इनकम निकालने के लिए तीन मेथड होते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडिड मेथड। हमने पहला मेथड पढ़ लिया है पहले ही, इनकम मेथड। दूसरा मेथड आज ही स्टार्ट करा है, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड बोलता है कि जितने भी हाउस होल्ड हैं, जितने भी गवर्नमेंट्स हैं या फिर फर्म है या फिर फॉरनर्स हैं, जो भी यहाँ पर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, अपनी इनकम को खर्चा कर रहे हैं, उनसे जो भी कैलकुलेशन हो रहा है उसके ऊपर जो भी मेथड यूज करके हम नेशनल इनकम निकाल रहे हैं उसको एक्सपेंडिचर मेथड कहा जाता है।
एक्सपेंडिचर मेथड ये आप करते हुए कुछ सावधानियां समझने की जरूरत होती है। जो कुछ फॉर्मूले हैं आपके सामने ये देख लीजिए, कंपोनेंट्स हैं, इसको देखना जरूरी है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स एक्सपेंडिचर मेथड में यूटिलाइज किए जाते हैं। दूसरी बात और, एक्सपेंडिचर मेथड को ही इनकम डिस्पोजल मेथड भी बोलते हैं। कौन सा? इनकम डिस्पोजल मेथड। इनकम डिस्पोजल मेथड का नाम से ही पता चलता है इनकम को डिस्पोज करना, इनकम को खर्चा करना, इसी को बोला जाता है एक्सपेंडिचर मेथड। फटाफट नोट कर लीजिए, इसके साथ ही आपको मैं एक क्वेश्चन भी करवा दूं। आई होप सबने नोट कर लिए होंगे। दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, अब दो क्वेश्चन फटाफट समझ लेते हैं। एक जो क्वेश्चन है वो नेशनल इनकम निकालना है और दूसरा जो है वो जीडीपी एट एमपी निकालना है। बिल्कुल है जी, समझते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है जिसमें पीएफसी, जीएफसी, नेट एक्सपोर्ट, एनआईटी, डेप्रिसिएशन, एनएफआईए, जीडीसीएफ। अब बच्चे कहेंगे ये सब क्या है सर? अरे बेटा कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला डालना है जीडीपी एमपी का। फॉर्मूला पता ही है, पीएफ सीई। हाँ जी, फिर प्लस कर दो क्या? जीएफ सीई। फिर बेटा प्लस कर दो क्या? जीडी सीएफ। फिर प्लस कर दो क्या भैया? नेट एक्सपोर्ट। अब ये देखो, ये सब चीजें हैं आपके पास, अगर हैं तो एज इट इज इसी की वैल्यू डाल दीजिए। देख लीजिए क्या पीएफसी दिया हुआ है, ये रहा तो लिख दो, प्लस जीएफसी दिया हुआ है तो ये रहा, लिख दिया, प्लस जीडीसीएफ, जीडीसीएफ दिया हुआ है, लिख दो, प्लस नेट एक्सपोर्ट दिया है, नेट एक्सपोर्ट जी ये रहा माइनस में है। किसमें है? माइनस में, तो बेटा माइनस में 150 कर देंगे अब हम। ठीक है, तो क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, 5 5 6 3 9 1 10 10 10,000 10 11,300 11,300 कुछ ऐसे ही हो जाएगा, है ना भाई? ओहो 650 है। सॉरी 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 35। अब आ जाओ भैया, कर दीजिए प्लस 650 माइनस 150 कर देंगे तो आ जाओ, कितना हो जाएगा भैया? 0 तो निकल कर कितना आ गया? 5200, 5200 आ गया। ये क्या निकल कर है? जीडीपी एमपी। अब क्या करना है? अब निकाल लो एनएनपी एफसी। क्या? जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी प्लस एनएफआईए। एक बार में करा रहा हूं, ध्यान से देख लो, अमाउंट डाल दो। जीडीपी एमपी कितना है? जीडीपी एमपी अब निकाला है। डेप्रिसिएशन कितना है? ये डेप्रिसिएशन है, ये एनआईटी है, माइनस डेप्रिसिएशन 500 रुपये, सॉरी, माइनस प्लस एनएफआईए कितना है? एनएफआईए 100 रुपया है। आ गया समझ में? हो जाएगा, इधर से ये माइनस और ये प्लस, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? कहता है कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एमपी निकालना है, बिल्कुल वही फॉर्मूला डाल दो। जीडीपी एमपी का क्या होता है? पीएफ
सीई, फिर जीएफसीई, जीएफसीई, फिर जीडीसीएफ, जीडीसीएफ, फिर नेट एक्सपोर्ट लिख दो तो ढूंढो। पीएफसीई हैगा, जीएफसीई हैगा, जीडीसीएफ नहीं मिल रहा है। तो बेटा जीडीसीएफ में दो चीजें आती हैं, कौन कौन सी? एक आता है जीएफसीएफ, बिल्कुल है जी। क्या आता है? जीएफसीएफ में प्लस होकर चेंज इन स्टॉक भी आता है, चेंज इन स्टॉक। मतलब कि ये दोनों जो है वो जीडीसीएफ का पार्ट है। नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट इन दोनों दोस्तों के साथ आता है, यहां से निकल कर आ जाता है नेट एक्सपोर्ट। कैसे निकलता है? एक्स माइनस एम, मतलब एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर दिया जाएगा। तो क्या 600 में से 500 माइनस करा तो कितना आ गया? 100। और इन दोनों को जब प्लस करा तो कितना आ गया? 700। यहां यूटिलाइज कर लेना है, लिख देंगे 1200 प्लस 200 प्लस 700 प्लस 100 ऐड हो जाएगा। 7 2 9 1 10, 2200 रुपीज आंसर आ गया समझ में। ये आपका निकाल कर दिखा दिया मैंने नेशनल इनकम, पहले जीडीपी एमपी फिर एनपीएफसी निकाल दिया। इसमें सिर्फ और सिर्फ जीडीपी एट एमपी निकालना था तो ये भी निकाल दिया। फॉर्मूला आपको याद रखना है बेटा, बस और कुछ नहीं। अगर आपको ये फॉर्मूले याद हो गए, ये फॉर्मूला याद हो गया तो मान लीजिए आप सब कुछ निकाल लेंगे एक्सपेंडिचर मेथड में। मेन आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए और लर्न होने के लिए आपको सिर्फ सिंपल तरीका है, एक ही है। ये नहीं रटना है, नहीं, सब क्या करना है? क्वेश्चन कीजिए, जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चन कीजिए। और अगर नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भैया मुझे कमेंट करके बताएं, सर ये वाला क्वेश्चन है भेजिए, हम उसको सॉल्व करके आपके पास भेजेंगे। कि प्रॉब्लम क्या है बच्चों की हम बताएंगे। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी लाएंगे, आंसर जरूर देंगे हम आपको उसका, बिल्कुल हाँ, हर हालत में। क्वेश्चन कोई भी हो नेशनल इनकम से रिलेटेड आप लेकर आइए, उसका आंसर हम देंगे आपको, कहीं से भी, कहीं से भी, याद रख लीजिएगा, बिल्कुल हाँ। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल हाँ जी। इसके बाद में मैं 4-5 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन आपको एक्सपेंडिचर मेथड के दे दूंगा, बिल्कुल हाँ जी। जब ये वीडियो आपकी नेशनल इनकम का टॉपिक खत्म हो जाएगा तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा जो कि सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम के रहेंगे और वो तीनों मेथड से आप सॉल्व कर सकोगे, बिल्कुल हाँ जी, तीनों मेथड से, उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन दे दूंगा आपको। थैंक यू वेरी मच।